गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये तो आज सर पता नहीं सर क्यों नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। अच्छा, हो जा रहा है कभी कभी। क्या जियो ही है ना? यस सर, जियो सर। आजकल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यस सर। और उसका क्या हुआ? आपका लग गया वो जियो जो ये फाइबर वाला जो था? सर नेक्स्ट, यस सर, नेक्स्ट मंथ में ले रहे हैं सर। अच्छा, तो उसका पता कर लिए हाँ बाकी वो टैरिफ वरीफ क्या है? सर। उसका वो चार्जेस वगैरह पता कर लिए? सर चार्जेस सर अबाउट 33 to 32,000 है। अच्छा, शुरू मतलब शुरू में थर्टी जो। फाइव हंड्रेड है। अच्छा। हाँ 3500 है। और वो उसने बोला है कि अगर जिस समय डिस्कनेक्ट करवाना पड़ेगा ना, उस हम्म। समय शायद हाफ अराउंड 2,000 रुपीज वो वापस कर देगा। रिफंड करेगा मतलब उतना सिक्योरिटी दे रहा है ना। और यस सर। इक्विपमेंट क्या क्या दे रहा है? खाली एक वो राउटर देगा ना और भी कुछ देगा? सर पूरा सेटअप करके देगा टीवी के लिए सर। अच्छा, टीवी भी। एक अच्छा। कॉन्टैक्ट, एक फोन के लिए एक नंबर देगा। अच्छा अच्छा। और एक राउटर वो अपना जियो का देगा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ बात किए थे वो? उसका वो आउटलेट में जाके मेरे बात किया पास था ना? हाँ। नहीं सर, मेरे घर पे ऐसी इंक्वायरी के लिए थे कि लगवाना है कि नहीं, तो उसका नंबर अच्छा रख लिए थे एक्चुअली। अच्छा, एक बार हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ना हाँ उसका तो नंबर। फिर यस सर, फॉरवर्ड अभी कर देते हैं सर। अच्छा। आप बात कर लीजिए आप इस रेंटल वगैरह क्या बताया था? अराउंड 800 पर मंथ सर। अच्छा, तो ठीक ही है। अगर मान लीजिए टीवी और वो दोनों एक साथ चल जाता है 800 में, तो क्या बुरा है। यस सर। क्योंकि लगभग अभी मान लीजिए 500 हम इसका अब दे रहे, बीएसएनएल का कोई भरोसा नहीं रहता है और स्पीड बहुत लेस है। और कम से कम 400 रुपया तो मेरा उसमें ये डिश में जाता ही है, मतलब टाटा स्काई में। तो 900 यस तो ये सर। ऐसे हो जाता है। सर वो टाइम वाला क्वेश्चन तो बना है सर, लेकिन उसका अच्छा डिफरेंस में बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, देखिए। लेकिन सर वो पहले सर पता नहीं क्यों आज एक सर क्वेश्चन सर सी प्लस प्लस बुक का है, बालक स्वामी। हम्म। सर एक मिनट से वो प्रोग्राम खोल ही लेते हैं सर। सर क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एज आर्गुमेंट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ अ हम्म। पेयर ऑफ इंटीजर। हम्म। यस सर। तो सर एक मिनट से उसको खोल लेते हैं। यस सर, ये प्रोग्राम सर बनाए सर। हम्म। यस सर, चेक कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली हुआ नहीं है। ठीक है, सी प्लस प्लस में असल में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही अलग है। यस सर। और हालांकि सर फंक्शन। ये जो हाँ वेब है वो हम बुक मतलब नेट से सर क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे देख, ऐसे सर रेफ कीवर्ड यूज करके सर डिफरेंस वेरिएबल मतलब एज ए पैरामीटर यूज कर सकते हैं। नहीं, ये तो तो नया सर कॉन्सेप्ट है। खैर, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल सी प्लस प्लस है ना, उसका कॉन्सेप्ट है। तो जो स्टैंडर्ड सी प्लस का ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना। चलिए, ये वाला देखना दिखा देते हैं। एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम होता है। सर लेकिन एक बात हाँ बताइए, हाँ। जैसे कि सर हम इसको सर रन कर रहे हैं सी एस हम्म। सी या एक मिनट। सर इन तो सर ये बोल रहा है कि मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप 7 and 23 में। हम्म। तो सर 7 और 23 मतलब जहाँ फंक्शन बना है। यस सर। फिर तो वहां पे आपने बोलेंगे सिर्फ सर पब्लिक एक लिखा ना, तो पब्लिक आईएनटी कुछ तो लिखना पड़ेगा। एक रिटर्न पब्लिक टाइप के देना बाद आई। पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पब्लिक के बाद में आईएनटी देना होगा। आईएनटी अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड देना पड़ेगा। यस सर। मतलब एक
सर ठीक है, तो आप अभी अब बताइए, लेकिन सर एक बात, एक और बोलिए बोलिए। सर, जैसे सर टाइम, यस सर, ये तो सर बना इसमें भी सर, ये तो सर इसमें हम रेफरेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, बट इसमें भी सर हमको सर इसमें सर रिटर्न टाइप लगाने को बोल रहे नहीं तो फिलहाल मतलब रेफरेंस क्यों लगाएंगे अभी उसमें? हैं। सर एक मिनट, ये प्रोग्राम है ना सर, तो हाँ पता हाँ। सर दिखाते हैं तो। यस सर, जहाँ जहाँ फंक्शन बना है वहाँ वो बोला कि मेथड मस्ट हैव रिटर्न। सब में कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। बट नॉर्मली जो भी प्रोग्राम बना है वहाँ तो सर ऐसा कभी इशू आता नहीं है। नहीं नहीं, वॉइड तो लिखता ही है ना हम लोग, वॉइड तो लिखना ही पड़ता है। इसको सर फंक्शन बनाना चाहिए। हाँ यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं करे तो वॉइड लिखना पड़ेगा। यस सर, हम्म। ये ये तो सर अभी डिस्कस कर देते सर। मतलब ये प्रोग्राम को डिस्कस करना है। ये सर मतलब डिफरेंस सर, आप एक बार लॉजिक देखते थे, डिफरेंस सर कैसे करें उसका। डिफरेंस का तो ठीक ही लग रहा था, यही तो ऊपर ऊपर से हल्का सा स्क्रॉल कीजिए ऊपर में, डिफरेंस ये वाला तो जो सर है। एडिशन एडिशन नहीं है सर। हाँ ठीक है, फिर डिफरेंस का। डिफरेंस का तो जो हम बना रहे थे सर, हम्म। जैसे कि सर अगर आवर, एक मिनट सर, डिफरेंस में है हम्म। कि जैसे सर अगर सेकेंड का एडिशन है तो मतलब 60 के भाग जा रहा है ना, तो सर हमको वो 60 में से सर उसमें को सर माइनस कर देना। 60 के ऊपर तो इनवैलिड हो जाएगा ना सेकंड। ये सेकंड तो जब भी आप डालेंगे तो 60 के नीचे डालेंगे ना एक्चुअली में। तो माइनस है, माइनस में वो नहीं देखना है हमको, माइनस में बोरो करना है। अगर मतलब माइनस में चला गया, नेगेटिव चला गया, तो जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको 45 सेकंड में से 60 सेकंड माइनस करना है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो उस केस में सिर्फ आपको बोरो करके लाना पड़ेगा। मतलब जैसे बगल वाला जो मिनट वाला पार्ट है ना, मिनट वाला पार्ट से आप एक लेके आएंगे वहां पे। जैसे एडिशन में आपने क्या किया है, एडिशन में आपने ये चीज किया है जो यहाँ कर रहे हैं ना, कि जब सेकंड बड़ा हो जाता है तो एक जाके वो मिनट में जोड़ देगा, ठीक है। जब मिनट ये बड़ा हो सर जाता है हम तो वो है ना, किया ना वो, हाँ एग्जैक्टली, वो दिख रहा है वहां सेकेंड पे। अगर हाँ, तो ये वहां नहीं करना है, ये वहां नहीं करना है, क्योंकि उसमें सिचुएशन आएगा ही नहीं, ठीक है, उसमें सिचुएशन आएगा ही नहीं। तो खाली आपको ये चेक करना है कि वो लेस देन होने से क्या करना है, ठीक है। जैसे कि अगर वो जो आपका ये है, अ, यस सर। जो पहला सेकंड है ना जिससे आपको माइनस करना है, वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए। अगर वो छोटा होगा तो हमको कैरी ये बोरो करके लाना होगा, एक है ना मिनट। तो जैसे 1 मिनट आप लाएंगे तो 60 सेकंड से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बट सिंपल, सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे नहीं ना पता कि मिनट भी बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, इस चीज़ का सर। 1 मिनट रुकिए, मैं अपने यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ। देखिए, से फॉर एग्जांपल है, सिचुएशन ऐसा है कि हमको क्या करना है, हमको मान लीजिए एक टाइम है यहाँ पे 8 आवर्स, ठीक है। सपोज 30 मिनट्स, और उसके बाद में 45 सेकंड में से हमको क्या करना है कि सेकेंड निकाल कर रखें।7 आवर्स, ठीक है, सपोज 5 मिनट्स ही है, और सेकंड्स को बड़ा कर देते हैं हम लोग। इसको मान लीजिए हमने 60 कर दिया ना। तो अब देखिए 45 में से 60 तो माइनस नहीं होगा, है ना। तो ये तो तीनों अलग अलग वेरिएबल में रखा हुआ है। जैसे ये अभी आपका वेरिएबल जैसे वहां दिख रहा है कि मान लीजिए आवर 4 में है या आवर 5 है, ठीक है, ये मिनट 5 है और ये सेकेंड 5 है, मान लीजिए ना, इस तरह से। और फिर इसको भी तो अलग अलग रखेंगे, ठीक है। इसको सपोज आवर 6 में रखेंगे, इसको आवर 7 में रखेंगे,
सॉरी मिनट 6 में और इसको सेकेंड 6 में, ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ, अगर, तो ये तो दो टाइम को माइनस करने का होगा, टाइम डिफरेंस निकालने का। तो अगर S5 ठीक है इज लेस देन S6 है ना, तब क्या करना होगा? अगर ये कंडीशन आता है तो हमको मिनट में से एक माइनस कर लेना होगा। ठीक है, M5 इज इक्वल टू M5 माइनस 1 है, सिंपली M5 माइनस माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में जो हमारा सेकेंड है S5 इज इक्वल टू S5 प्लस 60। ठीक है, तो अब जो भी नंबर आया उससे हमको माइनस करना होगा ना इसको। ठीक है, तो अब सिंपल हो जाएगा। 160 से अगर आप 60 को, सॉरी 145 60 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 के अंदर ही कुछ निकलेगा ना, 60 के अंदर ही कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक दैट है ना, मतलब 105 से 60 माइनस करेंगे तो समथिंग जो भी आएगा, ठीक है 45 ही आएगा फिर से, तो वो इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये बाद में 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 29 में से आपको 5 माइनस करना है, तो ये तो सिंपल है। तो खाली आपको चेक करना है कि जब ये पार्ट अगर लेस रहता है, कम रहता है, ठीक है, देन व्हाट टू डू, है ना, तब क्या करना है हमको। ठीक है, ये चीज करना है आपको। और इसमें भी दो टाइप का फंक्शन बन सकता है। एक बन सकता है कि दो डेट को, जैसे जब आर्ग्यूमेंट्स इसका बनाते हैं ना, तो सपोज टी में टाइम डिफ करके या डिफरेंस टाइम जो भी आपने बनाया है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या हो सकता है कि दो डेट आप पास कर सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इस पे भी, सॉरी, दो टाइम पास कर सकते हैं, इस पे भी काम करना जरूरी है, टाइम एंड टाइम। ठीक है, जैसे देखिए द नेम ऑफ द क्लास इज एक्चुअली टाइम, तो ये भी तो एक डेटा टाइप है ना, ये भी तो एक डेटा टाइप है एक्चुअली में। तो जब हम एक फंक्शन बनाते हैं टाइम डिफरेंस का, मान लीजिए इसी के अंदर बन जाएगा, इसी के अंदर में सपोज या ये रिटर्न करेगा टाइम को ही, टाइम टी में टाइम DIFF डिफ। ठीक है, अभी एक्चुअली में डिफिकल्ट क्यों होते जा रहा है ना आपके लिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है OOP का वो नहीं देखा आपने, जो कि ज्यादातर C++ में सिखाया जाता है। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट को। तो ये फॉर्मेट से एक फंक्शन बन सकता है जहां पे देखिए हमने बेसिक टाइप नहीं लिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे आपका हर केस में मुझे वेरिएबल्स दिख रहा है एक्चुअली में ना, लेकिन मैंने देखिए आपने इंडिविजुअल वेरिएबल्स लिया हुआ H1 H2 ऐसे करके, तो उतना का जरूरत ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, आप अगर क्लास लेवल पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा चलिए समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कस ही कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, मेरा क्लास इस तरह से रहेगा। ठीक है, क्लास TI में टाइम एंड वो जो वेरिएबल्स है हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, INTHH फॉर आवर। ठीक है, INT, ये तीनों को एक साथ ही डिक्लेयर कर देता हूँ, MMNSS ऐसे करके हो गया। ठीक है, ये मेरा तीन वेरिएबल, तीन कंपोनेंट हो गया अंदर। ठीक है, अब फिलहाल मैं वो प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर अनदर नंबर, वो सब ट्राई नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली, मेरे पास दो तरीका है, आइदर आई कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर और आई कैन यूज सम काइंड ऑफ फंक्शन। मैं दोनों ही यूज करता हूँ। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर से भी इनपुट लेता हूँ, मैं एक फंक्शन से भी इनपुट लेता हूँ यहाँ पे, है ना। एक टाइम आप कंस्ट्रक्ट, एक टाइम हाँ, दोनों दोनों टाइप यूज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यूज कर लेते हैं, फंक्शन भी यूज कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर तो सेम नाम से बनेगा। ठीक है, जिस नाम से हमारा ये बनता है। ठीक है, क्लास रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने कर दिया, यहाँ पे भी ले लिया हमने INT, सपोज H या HH यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, H कॉमा INTM कॉमा INTS करके ऐसे ले लिया, और यहाँ जाके हमने HH को H का वैल्यू दे दिया, MM को M का वैल्यू दे दिया, एंड SS को S का वैल्यू दे दिया। इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्टर थ्रू ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो एक void INPUT इनपुट, ठीक है, या गेट टाइम नाम से एक फंक्शन बनाया जा सकता है, और सेम सिंटेक्स एकदम सेम रहेगा, H INTM INTS, एंड सेम वेरिएबल्स अलग अलग फंक्शन में आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई जरूरी नहीं से H1 H2 ऐसे बनाने का, इस तरह से हो सकता है, HH इज इक्वल टू H, MM इज इक्वल टू M एंड SS इज इक्वल टू S। चलिए, दो मैंने इनपुट के लिए बना लिया, एक आउटपुट के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, void डिस्प्ले, console डॉट राइट लाइन, ये राइट भी यूज कर सकते हैं। तो हमको टाइम वाला फॉर्मेट में मान लीजिए दिखाना है उसको, तो HH प्लस बीच में ये डाल देते हैं, प्लस MM
इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। चलिए, तो अब अगर वो हमको, अच्छा पहले इतना पे मैं वो कर लेता हूँ, पहले इनपुट लेके डिस्प्ले करा के सब दिखा देता हूँ। सो आई हैव अनदर क्लास जिसका नाम देंगे हम लोग टाइम मेन सपोज, और इसके अंदर अपना PUBLIC पब्लिक स्टैटिक मेन बना लेते हैं। Now what we'll do, we'll create an object of time class, ठीक है। तो सपोज ti में टाइम t बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू टाइम, है ना। अब हम चाहने से कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पास कर दिया मैंने 6 आवर्स, ठीक है, 18 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स लेट्स से। तो एक तरीका ये हो सकता है हम चाहने से। तो एक काम करते हैं, t.dis प्ले, ऐसे करके हम लोग इसको एक बार करके देख लेते हैं। सेव करते हैं। तो नाम देते हैं इसको टाइम डॉट CS। गड़बड़ हो गई, कंसोल के अंदर डाल देना चाहिए था। चलिए सेव एज कर देते हैं इसको। अच्छा, चलिए टाइम डॉट CS, तो CSC टाइम डॉट CS। चलिए, प्रोग्राम तो कंपाइल नहीं हुआ। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स, है ना। कितना में, लाइन नंबर 27 में बता रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ तो हमने मेन लिखा, ऊपर में मेन लिखा है। अच्छा, एक बार हटा के देखते हैं। ऐसे तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। तो क्या, लेकिन फिर देखिए बोल रहा है मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप करके ना 27.9 में। सॉरी, स्टैटिक वॉइड मेन देना था ना हमको। पब्लिक भी लगा सकते हैं। चलिए, अब क्या आया, एक तो कंसोल नहीं मिला इसको, और समथिंग टाइम INT इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, फाइन। और उसके बाद में ड्यू, ये इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, है ना, बिकॉज हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया है इस सब में। तो ऑल द कंस्ट्रक्टर हैज टू बी पब्लिक, ठीक है। और जो मेथड आपको बाहर एक्सेस करवाना है सबको पब्लिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक, एंड दिस वन आल्सो पब्लिक। सर मेरा जो सर रिटर्न टाइप का प्रॉब्लम आया था, फाइल नहीं था, फाइल जो ऐड नहीं की। हाँ बिल्कुल, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को छोड़ के ना, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो हम लोग लगा रहे हैं इसमें रिटर्न नहीं होता है, ठीक है, इसमें रिटर्न टाइप नहीं लगता है। बट अदरवाइज बाकी सब फंक्शन बनाएंगे तो कोई ना कोई रिटर्न तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। तो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ और सिचुएशन आएगा जहां आप देखिएगा कि दूसरा टाइप का रिटर्न भी हम यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे USING यूजिंग SYS टीम सिस्टम। चलिए, इसके बाद में रन करके देखिए रन होता है कि नहीं होता है। मोनो और डॉट स्लैश, ये सिंपली यहीं से मोनो, क्या नाम था प्रोग्राम का, टाइम टाइम डॉट exe।
तो देखिए चल गया, वहाँ पे साइड में थोड़ा सा दिखा रहा है 6.18.5 करके, है ना। एक स्लैश एन लगा देना होगा हमको यहाँ पे। तो इसमें राइट लाइन लिख देते हैं फिलहाल। चलिए आगे देखिए ना, तो उस फॉर्मेट में हमको टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ठीक है, जिससे कि हमने क्या किया, मतलब किया। अभी देखिए एक फंक्शन यहाँ यूज नहीं हुआ, ये वाला गेट टाइम वाला यूज नहीं हुआ, इसको भी मैं यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इन केस अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट किया टाइम, इसको हम लोग बनाते हैं T1 और यहाँ बनाते हैं T2, T1 है ना। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम है T2, लाइक दिस है ना, इज इक्वल टू न्यू टाइम, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खाली रखा है, मतलब कंस्ट्रक्टर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो पहले तो मैं यही कंपाइल करके देखता हूँ कि ये लाइन काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो कुछ शक हो रहा है मुझे, तो शक को पहले दूर करते हैं, ठीक है ना। तो लेट मी सिंपली कंपाइल इट। तो देखिए काम नहीं किया यहाँ पे, है ना। तो काम नहीं किया बिकॉज यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर h, ठीक है। देखिए जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है उसमें 3 पैरामीटर चाहिए, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है उसमें 3 पैरामीटर चाहिए, है ना, ठीक है। बट हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी हम ऐसा भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एक्चुअली, है ना। तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्लास में तो वो कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। तो किसी भी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा लगता है कि अगर क्लास का नाम टाइम है देन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस, ठीक है, मतलब एम्प्टी ब्लैंक, ठीक है। ये जो होता है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो खुद ब खुद क्रिएट होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस ब्रैकेट खाली होना चाहिए और वो नॉर्मली अपने आप क्रिएट होता है, ठीक है। और एक होता है PARAMETERIZED, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और भी टाइप का होता है बट ये दो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं। एक और होता है कॉपी, जनरली जरूरत नहीं पड़ता कॉपी का हमको, है ना, कॉपी, ठीक है। तो कॉपी मतलब एक कंस्ट्रक्टर का कॉपी होगा, वो दूसरे कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट का कॉपी हम बनाएंगे वहां पे, है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है आजकल एक्चुअली, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो नॉर्मली हम लोग ये डिफॉल्ट और ये क्या बोलते हैं पैरामीटराइज डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमने अभी बनाया है अपने केस में दैट इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सिंपल क्यों पैरामीटराइज, बिकॉज ये पैरामीटर ले रहा है देखिए अंदर में ना, तो दैट इज व्हाई इट इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, क्लास का जो मेंबर्स होता है उसको इनिशियलाइज करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम HHMMSS को इनिशियलाइज कर रहे हैं बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर काम होता है। तो नॉर्मली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम क्या करते हैं, हम डेटा बाहर से लेके आते हैं एक्चुअली में, ठीक है। देखिए डेटा हमको कहाँ से मिल रहा है, डेटा हमको मेन से मिल रहा है ना। बट समटाइम्स हमको क्या करना होता है, हम डेटा को किसी कांस्टेंट से क्लास के अंदर ही इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे ये परमिटेड नहीं है C++ वगैरह में या C# में, चाहने से यहाँ काम कर जाता है बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेज में, बट हम डालते नहीं इस तरह से, है ना। हम क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। PUBLIC पब्लिक TIME टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है C++ से ही कि अगर आपने अपना से एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्लास में तब तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, है ना। बट इफ देयर इज समथिंग, ठीक है, कुछ है अगर क्लास के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर क्रिएट नहीं होता है, देखिएगा अपने आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो दिस इज द डिफॉल्ट सर ये कंस्ट्रक्टर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर जब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो फिर डिफॉल्ट को सर क्रिएट करना पड़ता है, जैसे अभी किए पब्लिक टाइम। हाँ बिल्कुल तो सर ऐसे इसका करके, जरूरत, हाँ। तो सर जरूरत क्यों पड़ जाता है ये नहीं, जरूरत डिफॉल्ट इसलिए पड़ता कंस्ट्रक्टर है कि को हम। अगर इन केस आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है बिना कोई आर्गुमेंट पास करके, अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी यहाँ तो मैं आर्ग्यूमेंट्स देके बना रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, बट मान लीजिए आप कई बार जब आप देखिए यूज कीजिएगा ना तो ये लैंग्वेजेस को सही ढंग से, तब ये सब समझ में आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल C# में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, है ना। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में क्या होगा, एक क्लास मिलेगा आपको जिसका नाम होगा SQL कनेक्शन, ये नाम से क्लास होगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप देखिएगा बुक वगैरह में या तो CON या CONN नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू न्यू SQL CONNECTN कनेक्शन। तो आप चाहने से ऑब्जेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं या कुछ डेटा यहाँ पे पास किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या डेटा पास करते हैं, हम ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग लिखते हैं SERVS सर्वर इज इक्वल टू LOCL लोकल होस्ट, ठीक है, यस। सेमीकोलन। जो यूजर आईडी है हमारा, ठीक है, वो यूजर आईडी हमको देना पड़ता है, जो भी यूजर आईडी है, ठीक है, XYZ व्हाटएवर इट इज, ठीक है। पासवर्ड, तो पासवर्ड को PWD लिखा जाता है बहुत बार, इज इक्वल टू
एनीथिंग, ठीक है, ABC करके पासवर्ड है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये सब चीजें मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। इस लाइन को हम बुलाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग बुलाते हैं कई बार, ठीक है, इस लाइन को, है ना। तो देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट किया तो यहाँ पे आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया, पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। बट द ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस ऑल्सो। आप नहीं चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट हो एंड एट लेटर स्टेज आप चाहते हैं कि मैं कनेक्शन स्ट्रिंग दूं। तो इन केस ऑफ C# यू विल सी ऐसे करके प्रॉपर्टीज होता है। तो आप CUNNECTN कनेक्शन STRING स्ट्रिंग इज इक्वल टू ऐसे करके भी आप इसको इनिशियलाइज कर सकेंगे, ठीक है। या कोई मेथड होगा, ठीक है, गेट कनेक्शन STRING स्ट्रिंग, है ना। तो इसके अंदर भी ऐसे करके पास किया जा सकेगा इस तरह से, है ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट कैन बी डन, है ना। तो मैंने तीन तरीका आपको बता दिया, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी बुलाते हैं जो कि .NET में मिलता है, जावा में नहीं मिलता है, ठीक है। PROPERTY प्रॉपर्टी, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना तरीका है चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, है ना। तो ये आपको दूसरा OOP लैंग्वेज में जल्दी से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का .NET में मिलता है, ठीक है। VB में, C# में मिल जाएगा, बट नॉट इन जावा। तो जावा में नॉर्मली ऐसे करके होता है, अगर जो डेटा आपने यहाँ पे पास नहीं किया ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो आपको अलग सा एक फंक्शन में क्या करना पड़ता है, उस डेटा को पास करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ऐसा जरूरत पड़ता है कभी कभी कि ऑब्जेक्ट को आप खाली बनाइए और बार बार हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। ये हो सकता है, मतलब बार बार आपको इनपुट चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस बार आप सर्वर दूसरा जगह आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई IP एड्रेस आप देना चाहते हैं, ठीक है, 192.168.1.15 करके कोई कंप्यूटर उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो शुरू में आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, बट एट लेटर स्टेज ऑफ अ प्रोग्राम आपको चेंज करना था। तो आपने क्या किया, आपने कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज किया अपना कनेक्शन का, ठीक है। तो इस केस में सबसे बेस्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को खाली बनाइए इस तरह से, मतलब बिना कोई डेटा पास करके, और जैसे जरूरत पड़े वैसे आप कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते जाइए, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उतना जरूरी नहीं जितना ये जरूरी है, ये वाला जो है ना, ये गेट टाइम, ठीक है, ये जरूरी है उतना। तो मुझे इसको सिखाने के लिए असल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ा, बिकॉज इसको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि जिसमें डेटा नहीं है अभी, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट मुझे तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट मैंने तैयार किया, देखिए इसमें हमने डेटा यहाँ पे पास कर दिया था कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने कोई डेटा पास नहीं किया, हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक बार हम डिस्प्ले करा के भी देख लेंगे इसको, T2 डॉट डिस्प्ले, ऐसे करके इसको डिस्प्ले भी करा के देख लेंगे। हम देखना चाहते हैं कि कोई एरर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे पुराना जो लैंग्वेज होता था C++, वहां पे गार्बेज वैल्यू आ जाता था, ठीक है। बट वी वांट टू सी क्या होता है C# में। हम देखते हैं C# में क्या होता है कि कोई गार्बेज आएगा, ठीक है। जैसे देखिए जितना मॉडर्न लैंग्वेज है यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है, वो कचरा को साफ करते जाता है। तो अगर गार्बेज कलेक्टर काम कर रहा है इसका मतलब क्या है कि 0 डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। बट ये चेक करना है हमको, अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है, व्हाई डोंट वी चेक इट प्रैक्टिकली, है ना। तो अभी हम प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश करेंगे ये सब चीजों को कि हमने क्या किया। देखिए हमने कोई अभी वैल्यू पास नहीं किया है सेकंड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पास किया था एंड वी आर गेटिंग, हमने जब टेस्ट किया तो हमको टाइम बता रहा है वो, ठीक है। नाउ सेम ट्रायल, सेम थिंग वी आर डूइंग विद दिस आल्सो, है ना। सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ भी वही कर रहे हैं, बट हमने इसको वैल्यू पास नहीं किया और हम इसको डिस्प्ले करा के देखना चाहते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस लाइन विल नॉट वर्क, देखिए अब यहाँ पे लिख भी रहा था ना साफ साफ कि वो लाइन नंबर 35, ठीक है। सी अब तो बदल गया क्योंकि ऊपर हमने ये 4 लाइन ऐड कर दिया यहाँ पे ना, ये, ठीक है। देखिए 4 लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया इसीलिए उसका नंबर अब बदल के अब 40 में आ गया लाइन, है ना, ठीक है। बट बिफोर दिस वाज लाइन नंबर 35, ठीक है। तो इसी लाइन के बारे में लिख रहा था कि आपके पास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, जो उसके डेफिनेशन को मैच कर रहा है, ठीक है। वहां पे आप एक खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और ऐसा कोई खाली कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम में है नहीं, ठीक है। इस प्रोग्राम में जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, 3 आर्गुमेंट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बता रहा है। तो इसीलिए अगर इस तरह से मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, ठीक है। हमको ऐसा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और C++ में नॉर्मली हम इस्तेमाल करते थे ऐसा कंस्ट्रक्टर को गार्बेज क्लियर करने के लिए, ठीक है। HH इज इक्वल टू 0, इस काम के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे कि सो दैट वी कैन क्लियर द गार्बेज, है ना। चलिए नाउ लेट अस कंपाइल एंड सी कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। कि ये हमने क्रिएट किया, डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंपाइल्स और नॉट, और कंपाइल होता है तो क्या हमको डिस्प्ले देता है। तो देखिए फिर से क्या बोल रहा है कि टाइम डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर डिस्प्ले एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड फॉर डिस्प्ले एक्सेप्टिंग अ फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप टाइम, है ना, दैट कुड बी फाउंड। हाँ आर यू मिसिंग यूजिंग अ डायरेक्टिव, ठीक है, असेंबली ऐसे करके कुछ बोल रहा है क्योंकि डिस्प्ले हमारा देखिए ये है गड़बड़ ना, डी स्मॉल हो गया था इसीलिए। yes, sir.
चलिए प्रोग्राम कंपाइल, ठीक है, अब रन करके देखते हैं इसको। तो देखिए व्हाट हैपेंड, 0 0 0 ऑटोमेटिकली आ गया 0, है ना। तो मतलब अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं गार्बेज कलेक्शन का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो जाता है। मतलब जो पुराना लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम्स था वो सबको क्लियर करके ये सब नया लैंग्वेज बनाया जा रहा है, याद रखिएगा ना। तो इन द डेज ऑफ C++ गार्बेज होता था, ठीक है, अब गार्बेज को हटा दिया गया, ठीक है। तो GARBAG गार्बेज COLL तो ये जावा में भी होता है गार्बेज कलेक्शन, ये C# में भी है, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो मतलब हमको ये करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे ये हमको 0 बनाने का जरूरत नहीं, तो इसको और छोटा हम कर सकते हैं सिंपली। ये जो दोनों ब्रेसेस है ना, ये यहाँ पे भी ऐसे करके भी कर सकते हैं कि जगह कम लगेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि इसका कुछ बॉडी बनाना नहीं है। नॉर्मली इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है तो मैंने बताया, ठीक है, ये सबका गार्बेज हटाने के लिए हम लोग यूज करते थे, 0 0 कर देते थे उसको, है ना, ठीक है। बिकॉज बाहर से तो डेटा आना नहीं है इसमें, जो डेटा हमको यहीं पे पास करना है, ठीक है। और हमको थोड़ी ना पता चलेगा कि अलग अलग सिचुएशन में लोग क्या चाहेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट में तो नॉर्मली खाली चाहते हैं लोग, ठीक है। तो फॉर इंटीजर खाली का मतलब क्या होता है, इट मीन 0 नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो आपने देखा कि जब मैंने कुछ नहीं बोला तो भी इसको 0 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज अब लैंग्वेज को खुद ब खुद पता है। बट नाउ आई वांट टू पास डेटा, ठीक है, मुझे डेटा पास करना है डिस्प्ले से पहले। हाउ डू आई डू इट, ठीक है। तो मैं T2 को यूज करके एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है गेट, ठीक है, टाइम। वी हैव मेड अ फंक्शन कॉल्ड गेट टाइम, है ना, यहाँ पे देखिए। तो गेट टाइम और आप कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स देखिए, दोनों का सिंटेक्स, दोनों का बॉडी एकदम सेम है, बस नाम में फर्क है खाली, ठीक है। देखिएगा खाली क्या है, यहाँ पे टाइम लिखा है और यहाँ पे हमने वॉइड गेट टाइम लिखा है, बस ये इसी में फर्क है। अदरवाइज यू सी द एंटायर बॉडी, ठीक है, एंटायर बॉडी, द पेयर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, है ना, हर चीज सेम है दोनों में। तो जैसे आपने कंस्ट्रक्टर को यूज किया वैसे इसको भी यूज करना है, ठीक है। खाली कॉल का तरीका अलग है। कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, देखिए कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। बट इसको हमको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है फंक्शन को, ठीक है। और डेटा हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 11 आवर्स, ठीक है, 45 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स यहाँ पे दे दिया हमने। आप देखते हैं कि ये हमको डिस्प्ले करा के देता है नहीं देता है। चलिए, है ना। अच्छा, एक काम कीजिए ना मृत्युंजय, वो फाइल को आप गिटहब में भेज सकते हैं क्या, आपका वाला जो फाइल है उसको भेजिए, तो थोड़ा मैं यहाँ डाउनलोड करता हूँ एंड देन आई डू सम कंपैरिजन और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे जब हम ओपी का प्रोग्राम बनाते हैं थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अब वो समझाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम हो गया सर। टाइम डॉट मतलब फाइल खोल ली है एडिटर में, राइट। अच्छा एक मिनट, मैं देखता हूँ आपका वो देखता हूँ। यस सर, अब इसको सर सेव एज करेंगे ना यहाँ से भेजने के लिए। हाँ ये सेव एज कर दीजिए। यस सर, और इसको हाँ उसमें वो उसको खोल लेना था पहले, वो फोल्डर को खोल लेना था, एक बार फिर से सेव एज कीजिए तो। यस सर, आ गया ना उसी में। CS वाला जो फोल्डर था ना हमारा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ सेव कर लीजिए, ठीक है, यहाँ सेव कर लीजिए। सही नाम, ठीक है सर नाम, नेम हाँ नेम इज फाइन कर लीजिए इससे। सेव। हाँ सेव करने के बाद में गिटहब डेस्कटॉप खोल लीजिए अपना, यस सर। और हाँ देखिए आ गया यहाँ पे। तो एक बार वो पहले पुल ओरिजिन में क्लिक कीजिए, तो ऊपर में देखिए एक पुल ओरिजिन दिखा रहा है कुछ। तो ये हमेशा करना पड़ता है फुल हाँ ओरिजिन। ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अभी आ गया, अब ये लेफ्ट में आइए तो, और नीचे में कमिट में याद है ना समरी डालने का, समरी खाली डालिए, डिस्क्रिप्शन है समरी उसका ऊपर जो है, हाँ उसमें आज का डेट ही डाल दीजिए, खाली चलेगा। आज का डेट 16 ना। हाँ 16 था। हो पुश गया कर सर लीजिए, ये। हाँ पुश कर दीजिए। सर एक और प्रोग्राम कर ही देता सर, उसको आप समझा दीजिएगा सर, रेफरेंस भरिए उसको। हाँ रहने दीजिए, मैं अलग से बताता हूँ उसको, ठीक है, मैं एक फ्रेश एकदम प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, वही स्वैप बोला बना के देख लेंगे हम लोग यहाँ पे।
ओके ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे उसको लेने की कोशिश करता हूँ। GIT git pull। चलिए आ गया ना time.cs यहाँ पे भी। अच्छा दोनों तो time.cs है ना। सर, तो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसमें, तो मुझे मॉडिफाई कुछ नहीं करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक और एडिटर है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है नैनो। नैनो, तो हाँ ये लिनक्स के लिए इस्तेमाल हाँ होता हाँ लिनक्स में है, एक कमांड लाइन में ही चल जाता है, ठीक है, नैनो। और उसके बाद में time.cs, देखिए यहीं पे खुल जाएगा ये। तो ये भी बुरा नहीं है, इसमें खाली स्विचिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसे एडिट करने के बाद क्लोज करना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं है, चलेगा मेरे लिए, ठीक है। तो सी देखिए, जब आपने प्रोग्राम बनाया ना, तो आपने ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो एक तो देखिए आपने हर चीज के लिए डबल 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 वेरिएबल बनाए यहाँ पे, देखिए है ना, जैसे जब आपको ऐड कर तो आवर 1 आवर 2 मिनट 1 मिनट 2 ऐसे करके बना लिया आपने ना। एंड आपके केस में लोकल वेरिएबल्स भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा, देखिए ठीक है, दीज आर लोकल वेरिएबल्स, है ना। तो अभी वो ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। अभी देखिए मेरा में देखिएगा कि जैसे देखिए आपका इनपुट में ही, एक तो कोई बात नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने जो लिया है, अगर मुझे भी इंटरैक्टिवली इनपुट कराना होगा तो इसी तरह से कुछ करूंगा मैं भी, ठीक है। तो बट मैं देखिए उसके लिए भी थोड़ा अलग टाइप से काम करूंगा मैं, है ना, इसके लिए भी अलग टाइप से है। काम होगा। मतलब हमको ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही काम करना है एक्चुअली, जो भी काम करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करना है हमको। तो अभी ये जो प्रोग्राम देखिएगा यहाँ पे, देखिए सब ऑब्जेक्ट के आसपास, और वेरिएबल मेरे पास में यही है एक्चुअली में, ठीक है, ओनली HH MM एंड SS, ठीक है, ये तीनों ही वेरिएबल से मेरा सारा काम होगा, याद रखिएगा। बाकी जो वेरिएबल बनेगा क्लास का वेरिएबल बनेगा, ये वाला, ठीक है। T1 T2 ऐसे करके मैं बनाऊंगा वेरिएबल, देखिएगा, है ना। तो अभी तो मैंने लेने का और आउटपुट करने का बना दिया, ठीक है। अब वो सबको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। हाँ जो ऐड और ये सब का, तो ये यहाँ पे आते हैं, चलिए ये वाला है ना, जो आपको ऐड वाला इसमें आते हैं। तो चलिए बेसिकली यहाँ तो लॉजिक ठीक है, कोई गलत नहीं था लॉजिक, है ना, कि हमको क्या करना होगा, वो सेकंड को सेकंड के साथ, मिनट को मिनट के साथ में हमको ऐड करना पड़ेगा। बट देखिए आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है, और मेरा जो सिग्नेचर में कितना फर्क होगा देखिएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज सी बाय एडिंग टू टाइम, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ऐड टू TIM टाइम करना है हमको ना, ठीक है। तो दो सिचुएशन हो सकता है, एक ऐड टू टाइम हो सकता है, और एक हो सकता है ऐड, ठीक है, आवर्स टू टाइम, एक हो सकता है ऐड मिनट्स टू टाइम, ठीक है, ऐड सेकेंड्स टू टाइम, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अभी अभी जो समय है उसमें अगर हमको 8 घंटा ऐड करना हो, तो उसके बाद में क्या टाइम मुझे मिलेगा, ऐसा भी तो निकालना पड़ सकता है। तो ऐड का मैंने 4 वेरिएंट्स निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे और बहुत स्मार्टली तय करना होगा कि 4 फंक्शन बनेगा या 2 ही फंक्शन में हो जाएगा, ठीक है, या एक ही फंक्शन में हो जाएगा, तो मैं 2 तो बनाऊंगा कम से कम, एक तो ऐड टू टाइम के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ऐड टू टाइम का मतलब क्या है कि टाइम जो क्लास है, टाइम जो क्लास है उसका जो 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, ये मतलब होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज देखिए ये T1 मीन्स टाइम एक्चुअली ना, ठीक है, T1 मीन्स टाइम, T2 ऑल्सो मीन्स टाइम। तो यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, T3 बना लेते मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए था T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये होना चाहिए इसका मतलब, है ना।
द मीनिंग शुड बी यस दिस, सर, ठीक है, कि T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये होना चाहिए। तो अभी जैसे आपने इस लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया, आप अंदर चले गए, ठीक है, वो फ्लो चार्ट वाला और जो सी वाला लेवल था उसमें चले गए, है ना, ठीक है। तो बट नहीं, यस हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल पे काम करेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला ना कुछ कुछ चीजें मिसिंग है जो सी प्लस में अच्छा से नहीं हुआ होगा, यस। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, हाउ कैन वी पास ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट की तरह कैसे पास करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कराएंगे, ठीक है, यस सर, ये सब मिसिंग है ये सर। सब चीजें मिसिंग है, ठीक है। तो अब जब तक, क्योंकि देखिए आप ओपी कर रहे हैं तो ओपी के हिसाब से सोचना ही पड़ेगा ना। तो मुझे यस अब वो अंदर नहीं जाना है, मुझे वो H1 H2 ये सब में नहीं जाना है, मतलब फर्दर वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करना है, मेरा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, अब टाइम मेरा क्लास हो चुका है, अब मुझे ऊपर ऊपर काम करना है, मतलब मुझे T1 T2 को ऐड करके T3 निकालना है, ठीक है, समहाउ आई हैव टू डू दैट, एंड ठीक है। तो वो यस कैसे करेंगे हम लोग अब देखिएगा, है ना। तो अब जो मैं दोनों बनाऊंगा, ये नीचे वाला ऐड भी बनाऊंगा, ऊपर वाला भी बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's make a function by the name add time। तो यही बनाते हैं पब्लिक। तो देखिए जैसे अभी इसको अगर आप देखिएगा, ये जो मैंने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, सी लाइक दिस इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है। हमको तो जैसे देखिए T3, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शन बनाएंगे उसमें ये दो आर्गुमेंट की तरह जाएगा, T1 एंड T2 विल गो एज आर्गुमेंट इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में T3 क्या होगा, जहां पे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होगा इसका जो फॉर्मेट होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि जो मेरा फंक्शन बनेगा add add ti में टाइम करके, है ना, तो इसमें हम T1 और T2 दो आर्ग्यूमेंट्स हम लेंगे, ठीक है। एंड देन ये रिटर्न करेगा जो भी चीज जहां इसको कॉल किया जाएगा वहां पे रिटर्न करेगा, तो वो जो वैल्यू आएगा वो चला जाएगा T3 के अंदर में, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे करके होगा ये, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सर। सकते, है ना। हाँ हाँ, सर वो उसका पापा कॉल है, कैन आई अच्छा अटेंड? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, करिए रिसीव कीजिए। हाँ हेलो, एक मिनट, क्लास करके आपको हम भेज रहे हैं, रुक जाइए। हाँ 300 है। हाँ तो ओनली 300, 200 भेजिए तो ना तो ठीक है। यस सर। चलिए, तो जैसे इस तरह से तो अभी करना पॉसिबल नहीं है ना, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, मतलब हमको फंक्शन बनाना है ऐड टाइम के नाम से, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट होगा, जो ऑब्जेक्ट मतलब इसी का टाइम का ऑब्जेक्ट होगा दोनों, और रिटर्न भी क्या करेगा, रिटर्न भी टाइम का ऑब्जेक्ट ही करेगा, है ना। सो हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, हमारा फंक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा, तो ऐसा होगा सर, फॉर्मेट। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो टाइम ऐड का फंक्शन बनाएंगे सर, उसमें उसी के अंदर, उसी के बॉडी के अंदर सर दोनों टाइम को जोड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बॉडी के अंदर हम लोग जोड़ेंगे, मतलब यस सर। लॉजिक वही बनाना है जोड़ने का, ठीक है, लॉजिक बनाना है, बट जोड़ने का काम तो बाहर होगा, जोड़ने का काम मेन में होगा। यस सर, लॉजिक बना के रख देना, बस पास कर देना। हाँ, तो देखिए इसका फॉर्मेट ये होगा, ठीक है, टी आई में टाइम T1 कॉमा, ठीक है, टी आई में टाइम T2, यस। लाइक दिस, रिमेम्बर, है ना, ऐसे करके। तो एक हमको टेम्पररी अंदर में भी डिक्लेयर कर लेना होगा, टाइम T3 को यहाँ बना लेना होगा, ठीक है, T3 इज इक्वल टू न्यू टाइम, क्योंकि ये होल्ड करेगा हमारा वो टाइम का जो फाइनल टाइम जो हमारा बनेगा वो होल्ड करेगा, और लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा रिटर्न T3 ऐसे करके, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट विल बी डूइंग, है ना, ठीक है। यहाँ पे T3 एज ऑब्जेक्ट है ना? हाँ सब ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे T3 T1 T2 सब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। यस सर। तो लेकिन अब ऐड करने के लिए तो हमको उनका डिटेल्स में जाना पड़ेगा अंदर में, मतलब ये इसमें जाना ही पड़ेगा, H1 मतलब H में जाना पड़ेगा, बट हमको और वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज देखिए व्हेन यू क्रिएट T1, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर भी HHMM SS है, मतलब क्लास का जो कंपोजिशन, क्लास का जो वेरिएबल्स होता है वो ऑटोमेटिकली जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए एक कॉपी उसका क्रिएट हो जाता है ना, ठीक है। तो जैसे T1 के अंदर भी HHMM SS है, T2 के अंदर भी क्या है, HHMM SS है, T3 के अंदर भी क्या है, HHMM और SS है। तो देखिए जैसे आपने जो 1 2 3 करके अलग अलग जो वर्जन आप बनाए, तो वर्जन बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जैसे आपने T1 डिक्लेयर किया, एक वर्जन इसका क्रिएट हो चुका है, ठीक है, उसको यूज कैसे करना है, T1.hh, ठीक है। फिर उसके बाद में ये T1.mm, T1.ss ऐसे करके आपको इस्तेमाल करना है इसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी हम आ गए यहाँ पे, एंड नाउ
अब हमको लिखना होगा कि T3 डॉट HH इज इक्वल टू T1 डॉट HH प्लस T2 डॉट HH। ठीक है, उसके बाद में T3 डॉट MM इज इक्वल टू T1। तो देखिए एक्सप्लेन करने में भी कितना आसान रहता है सब चीजें, है ना। इनिशियली समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर सही प्रोग्राम वगैरह मिले। जैसे ये प्रोग्राम मैंने जानबूझ के कंस्ट्रक्ट किया था कि ये सब प्रोग्राम से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे अगर समझ में आ गया तो फिर अच्छा हो जाएगा। प्लस T2 डॉट SS, है ना। तो देखिए ये हो गया। अब बाकी इफ एल्स लगा के आपको क्या करना है, वो सब सिचुएशन को सही कर लेना, जो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर नाउ, क्योंकि मैं अभी पहले फोकस करना चाहता हूँ वो वाला पार्ट में, है ना। ठीक है, वो सब पार्ट में फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि इसका लॉजिक आपको बाकी मालूम है आगे क्या करना है। ठीक है, ये देखिए आपका और मेरा वाला में फर्क देखिए कि जैसे आपने क्या किया था, इसके अंदर में आपने फिर से वेरिएबल्स बना लिया था, है ना, कि HR3 करके ऐसे करके और भी वेरिएबल्स आपने बना लिए थे जहाँ पे HR1 HR2 को फिर ऐड करके रख रहे थे। तो देखिए मुझे वो नहीं करना पड़ा, मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट्स के अंदर का जो वेरिएबल्स है उसको मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। और बाकी जैसा ये है वैसा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो ये चीजें अगर सेकेंड ग्रेटर है तो उसको ये करना है इस तरह से, है ना। चलिए यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं। तो अगर इफ, ठीक है, इफ T3 डॉट सेकेंड, ठीक है, इज ग्रेटर देन, क्योंकि अब हमको T3 से मतलब है, हमको T1 T2 से मतलब नहीं, बिकॉज उसके अंदर सम आ चुका है ना, सम आ चुका है। नहीं, एसएस करेंगे ना। हाँ सॉरी हाँ, SS, ठीक है, इज ग्रेटर देन 60, ठीक है। देन व्हाट वी टू डू, T3 डॉट MM प्लस प्लस कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। एंड एक बार MM के साथ भी कर लीजिए, इफ, ठीक है, T3 डॉट MM is greater than 60, then T3 dot HH प्लस प्लस, ऐसे करके हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, ठीक है। ये तो सर आवर और मिनट में इंक्रीज किया सर, फिर हम इसे सेकेंड भी तो निकालेंगे क्योंकि सर हम 2 सेकेंड को ऐड करेंगे तो हमें 60 प्लस रहेगा, तो नहीं वो नहीं, वो सब तो हो गया ना, वो सब तो हो गया सेकंड वाला। ये तो देखिए ये नॉर्मली इंक्रीज कब करना पड़ता है, जब सेकंड में कुछ सेकंड जब 60 से ऊपर होगा तभी तो मिनट में हम इंक्रीज करेंगे, और आवर में, आवर के बाद तो कुछ होता नहीं एक्चुअली में, तो आवर नहीं तो होता है। लेने पर का। हाँ सर हमारा सेकेंड अगर मान लेते 40 + 30 इक्वल टू 70 सेकेंड सर। हाँ हाँ, नहीं वो हाँ तो तो ऑलरेडी, सर हमें वो तो ऑलरेडी आ गया ना, देखिए वो तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए वो वाला तो यहाँ पे हो गया, वो कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है। और जब यहाँ पे वो 70 होगा तब तो चेक हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर देखिए इस स्टेज में यहाँ पे भी एक वैलिडेशन का जरूरत है असल में इसमें, ठीक है, इसमें वैलिडेशन का जरूरत है कि आप इससे ऊपर नहीं दे सकते बोल के, ठीक है। जैसे ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी वैलिडेशन का, खैर ये तो प्रोग्राम हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इनवैलिड जैसे ये 70 दे दिया तब तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है, ये वाला, है ना। यहाँ पे अगर आपने दे दिया तो, क्योंकि आवर्स जो है, आवर्स तो इट कैनॉट बी मोर देन 24 अगर आप 24 आवर क्लॉक में जाते तो, है ना, ठीक है। तो उसका तो आपको वैलिडेशन यहीं पे करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, उसका वैलिडेशन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाते, उसमें थोड़ा देर बाद जाते हैं वो वैलिडेशन में, ठीक है। वो जो इनपुट वाला वैलिडेशन है उसको हमको यहीं पे कर लेना होगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन वाला वैलिडेशन हमने यहाँ कर दिया कि अगर वैलिड आ चुका है यहाँ तक, है ना, कि अगर ये जो आवर, ये दोनों आवर, ये दोनों मिनट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैंने गलत कर दिया, MM होना चाहिए था। तो ये सब अगर डेटा सही मिला है हमको तब तो ये आराम से काम करेगा, ठीक है। देन इट विल वर्क परफेक्टली, है ना, अगर ये डेटा मतलब हमको प्रॉपर मिला हुआ है तो, है ना, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए आवर्स में बढ़ सकता है, आवर्स में देखा जाए तो बढ़ सकता है, अगर जैसे 2 टाइम को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, देन आवर्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो आवर्स बढ़ सकते हाँ आवर्स तो तो बढ़ आवर्स सकता है, आवर्स में कोई तो दिक्कत आवर्स नहीं है। तो चलिए इसको कंपाइल करके पहले देखा जाए कि हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं आ रहा है। चलिए खाली बोल रहा है कि नेम T3 डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, 4610 में, 46 में यहाँ पे बोल रहा है ना, तो वही T ये तो यस सर, कैपिटल स्मॉल। यस सर। कंपाइल तो हो गया, अभी रन करने से कोई फायदा नहीं बिकॉज खाली वो डिस्प्ले कराएगा दोनों को, है ना, ठीक है। अब चलिए इन्हीं दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों को पास करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं।
तो लेट अस डू दिस। यहाँ आते नीचे में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक काम हम कर सकते हैं, ये डिस्प्ले से पहले यहाँ पे हम चाहने से console console.writ राइट लगा देते हैं और उनका नाम लिख देते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे T1, ठीक है। यहाँ पे ताकि पता चले कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले करा रहे हैं अभी ना। T2 सर। एंड फाइनली यहाँ पे इसको लिख के छोड़ देते हैं T3 के लिए। तो चलिए T3 के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर आल्सो, ठीक है। तो टी में टाइम T3 इज इक्वल टू न्यू टी में टाइम बना दिया हमने। और उसके बाद में हमको लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ था ना, एग्जैक्टली इसी लाइन को क्या करेंगे हम वहां लिखेंगे, ठीक है, कि T3 इज इक्वल टू add add और उसके बाद में टाइम एंड विद इन ब्रैकेट T1, T2। ये दोनों टाइम को सर हम लोग पास कर रहे हैं, दोनों टाइम को पास कर दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए कंपोनेंट्स कहीं पे भी हमको ज्यादा वो यूज नहीं करना पड़ा है ना। देखिए वेरिएबल्स तो हमने क्या किया, सिर्फ यही 3 को डिक्लेयर किया है, ठीक है। और बाकी देखिए हम लोग ज्यादातर कैसे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं T3.display। ना अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। कुछ प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं असल में, ठीक है। इन दिस लाइन आई एम ब्रेकिंग लॉज, मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकिंग ओपी, है ना, ठीक है। उसका कुछ प्रिंसिपल को हम लोग तोड़ रहे हैं। देखिए इन केस ऑफ ओपी व्हाट हैपेंस, ईच एंड एवरी फंक्शन या ईच एंड एवरी मेथड इज कॉल्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए हम तो बिना ऑब्जेक्ट के इसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ तो होना चाहिए था ना T1 या T2 या किसी न किसी को तो यूज करके। जैसे देखिए डिस्प्ले को आपने कैसे कॉल किया, डिस्प्ले को आप यूज करके कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली देखिए इसको जो गेट लाइन को हमने कॉल किया, कैसे कॉल किया हमने, T2 को इस्तेमाल करके गेट लाइन को कॉल किया, गेट टाइम को कॉल किया हमने, है ना। तो सिमिलरली एट टाइम आल्सो शुड हैव बीन कॉल्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, है ना। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को यूज करके इसको कॉल करना था, बट हमने तो बिना ऑब्जेक्ट का कॉल किया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं कंपाइलर क्या बोलता है, ठीक है। तो मैंने पहले इसीलिए लेबल कर दिया कि वहां तो मुझे एकदम एरर दिख रहा है, प्रिंसिपल थ्योरी बोल रहा है कि ये गड़बड़ है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट डज C# कंपाइलर से। तो देखिए लाइन नंबर 64 को पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, देखिए वहीं पे, है ना। बोल रहा है कि एट टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। सी अगर ये C++ होता था तो काम कर जाता था, है ना, ठीक है। क्यों काम कर जाता था, बिकॉज, ठीक है, C++ इज अ मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट मैं मेरा मानना है, ठीक है, इज अ मल्टी पैराडाइम। दोनों, हाँ दोनों, वेरी गुड, है ना, दोनों ही हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वहां हो जाता था बिकॉज देखिए C++ में क्या है ना कि आप इस फंक्शन को क्लास के बाहर भी बना सकते थे, एड टाइम को क्लास के बाहर बना सकते थे, जैसे ये वाला है ना, इजिली हम क्लास के बाहर बना सकते थे वहां पे। तो लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तो ईच एंड एवरी फंक्शन हैज टू बी क्रिएटेड विद इन अ क्लास, ठीक है। और क्लास के अंदर है तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और सर वैसे भी सर हमने तो HSMM और SS को सर प्राइवेट डिक्लेयर करा। हाँ बिल्कुल, तो वो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होने वाला है, ठीक है। मतलब somehow यूजिंग सम ऑब्जेक्ट हमको इसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा। तो एक ट्रायल ले लेते हैं हम, T1 के थ्रू इसको कॉल करते हैं, ठीक है। ऐसे करके T1 के थ्रू इसको कॉल करते हैं। ठीक है, फैंटास्टिक, काम कर गया, है ना। लेकिन अभी भी मतलब उसमें एक कॉन्सेप्चुअल एक खामी है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। पहले तो रन कर जाए, ठीक है, रन कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इट शुड नॉट हैव प्रॉब्लम। तो देखिए अभी आप अगर देख लीजिएगा तो एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है वहां पे, वो जो 63 दिखा रहा है, ठीक है, 63 दिखा रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा। वहां पे थोड़ा सा हमने नहीं लिखा हुआ है पूरा, तो हाँ यस सर, आई थिंक सर वहां पे माइनस करके, हाँ एक स्टेप कम हुआ है, यहाँ पे माइनस थी तो इसको तो प्लस कर दिया हमने, लेकिन इसको तो माइनस नहीं किया हमने ना। जैसे SS विल बी इक्वल टू T3 डॉट SS विल बी इक्वल टू T3 डॉट SS 60, है ना, -60 है ना, माइनस
60 ये होगा। सेम So चीज that हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा, t3.mm इज इक्वल टू t3.mm माइनस 60। ठीक है, अब सही है। yes sir. तो 5 प्लस 32 इज 37, देन 18 प्लस 45 हो जाता था कितना 63, जिसमें से 60 हट गया, वहां से 3 आ गया है ना, एंड वहां पे 17 आवर हो रहा था तो 18 हो गया। ठीक है, काम कर गया है ना। Yes sir. तो बट अभी भी एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है कि जो कॉल मैंने नीचे में किया हुआ है, ठीक है, कॉल में कुछ अननेसेसरी चीजें है अभी। ठीक है, जैसे देखिए T1 में 2 बार लिख रहा हूँ। देखिए एक बार यहाँ पे भी मैंने लिखा, ठीक है, और एक बार यहाँ पे मैंने लिखा, 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग T1 2 टाइम्स इज अननेसेसरी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नियम के हिसाब से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नियम के हिसाब से देखिए, आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, ठीक है, पहले ही मैंने बताया एक बात कि जितना ये ऑब्जेक्ट, या ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, रेफरेंसेस है दिया। ठीक है, ये जितना T1 T2 ये सब क्या है, ये सब रेफरेंसेस है। ठीक है, एंड T3 आर REFE RENC रेफरेंसेस। ठीक है, मतलब इनके अंदर में एड्रेस है। ठीक है, किसका एड्रेस है, अननोन ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस है। ठीक है ना, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट रन टाइम में क्रिएट हो रहा है तो हमको तो उनका नाम नहीं पता है। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग रन टाइम, है ना, जितना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब रन टाइम में क्रिएट हो रहा है, तो दीज आर रेफरेंसेस एक्चुअली। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो T1 जो है, ठीक है, T1 भी एक रेफरेंस ही है। अब जब आपने इस रेफरेंस से, ठीक है, ऐड को कॉल किया तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस इसके अंदर है ये इसको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, या आप मान के चल सकते हैं कि ये पहला पैरामीटर होता है इस फंक्शन का। ठीक है, इस फंक्शन का ये पहला पैरामीटर होता है, तो यू डोंट नीड 2 पैरामीटर्स हियर। ठीक है, तो आप एक पैरामीटर से भी काम चला सकते हैं। ये आपका पहला पैरामीटर होता है और ये आपका दूसरा पैरामीटर बन जाता है वहां पे, है ना। ठीक है, ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, यू कैन नॉट राइट T1 हियर। ठीक है, यू कैन नॉट राइट T1 हियर, और एक ही पैरामीटर हम यूज करेंगे यहाँ पे, विल यूज ओनली वन पैरामीटर ओवर हियर आल्सो। और यहाँ पे क्या करना है, इसको आप हटा देंगे और वो T1 का जो T1 के अंदर जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है एक स्पेशल, ठीक है, रेफरेंस के अंदर में, जिसको हम बुलाते हैं दिस। ठीक है, तो ये दिस पॉइंटर करके भी सी में पढ़ाया गया था इसको। ठीक है, इन सी शार्प इन .NET वी कॉल इट दिस कीवर्ड बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये जावा में भी है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इन जावा आल्सो। ठीक है, हम इसको दिस बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो आर्गुमेंट है हमारा, ये पहला जो T1 है, ठीक है, इसका डेटा आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं इस कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो आइदर यू राइट दिस कीवर्ड एक्सप्लिसिटली और यू ओमिट इट, बात एक ही रहता है। आप अगर ऐसा भी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिस डॉट एच, रिमेंबर, है ना। ठीक है, ये किसका एच है, ये ना ही T2 का एच है ना ही T3 का एच, बिकॉज देखिए अभी तो फंक्शन को यही दो का नाम पता है ना, T1 और T2 का। T1 तो हमको क्या दिख नहीं रहा है, T2 दिख रहा है हमको और T3 दिख रहा है हमको, है ना। तो इट नोज द नेम ऑफ T2 एंड T3। आप T1 यहाँ नहीं लिख सकते, जैसे आपने T1 लिखा आप दिखेगा यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली T1 ऐसा कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। T1 इज समथिंग विच इज अ लोकल वेरिएबल हियर, यहाँ पे एक वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम रन करता है तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के पास उसका वैल्यू, ये एड्रेस चला जाता है और वो जाके स्टोर हो जाता है इस कीवर्ड के अंदर में, है ना। तो लेट मी जस्ट कंपाइल इट, और देखिए इस जगह में एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ERROR एरर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज T1 यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 32 देखिएगा, तो सी, है ना, लाइन नंबर 32 एकदम साफ साफ यहाँ पे एरर आ रहा है, T1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, साफ साफ बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो T1 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आइदर यू यूज दिस कीवर्ड हियर, आप दिस का इस्तेमाल कीजिए, या आप कुछ मत यूज कीजिए। कुछ मत यूज करेंगे तो भी क्या होता है, तो भी उसका मतलब दिस ही होता है, याद रखिएगा, है ना। सर हाँ बोलिए बोलिए। टाइम T2 के आगे जो सर क्या बोलते हैं सर उसको, जो वैल्यू सर हम पैरामीटर पास करे थे T1 ऑब्जेक्ट का, वो तो सर आप हटा दिए और उसके जगह पे सर दिस पॉइंट हाँ, कर रहा है, बट T1 का सर ऑब्जेक्ट का वैल्यू सर फिर आएगा कैसे सर? क्योंकि देखिए अब दिस के अंदर T1 का एड्रेस आ चुका है ना, दिस के अंदर T1 का एड्रेस आ चुका है। ठीक है, तो वही एड्रेस से वैल्यू फेच कर लिया जाएगा। ठीक है, वही एड्रेस से वैल्यू फेच कर लिया जाएगा। तो इसका मेरे पास में, चलिए एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए अब कंपाइल हो गया और रन भी होगा।
ठीक है, रन भी हुआ और वही रिजल्ट आया हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट बन गया बिकॉज एक आर्ग्यूमेंट मुझे कम यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, तो कम थोड़ा सा जगह लेगा। तो व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली, ठीक है, कि जैसे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये एकदम क्लियर है कि आपको, या देखिए ये जो T3 डॉट डिस्प्ले कैसे हो रहा है मुझे बताइए, ये T3 डॉट डिस्प्ले कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है डिस्प्ले के अंदर में, ठीक है, सी डिस्प्ले, या तो हमने HH लिखा है, MM लिखा है, SS लिखा है, ये किसका HH है, किसका MM है, किसका SS है, बताइए मुझे। सर ये ऑब्जेक्ट जो सर T3 में हम सर हाँ। मतलब दोनों सर फाइनल, सर एक मिनट सर। देखिए तीनों जगह हमने कॉल किया है, हमने T1 में भी कॉल किया है हाँ उसको, T2 से भी कॉल किया, T3 से भी, और तीनों जगह अलग अलग रिजल्ट आ रहा है मुझे, है ना, ठीक है। तो वो HH MM और जो SS था, ठीक है, वो किसी का नहीं है, वो उसका है, नहीं ठीक है है ना, वो सर। उस, हाँ हाँ हाँ। मतलब जब भी सर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं T1 हम्म, ऑब्जेक्ट के थ्रू, हाँ तो हाँ सर ये सर जो सर HSMM और SS जो है ना सर, हाँ वो हाँ, सर T1 ऑब्जेक्ट के लिए असाइन हो जाता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना, ठीक है, T1 का चला गया और वो। उसी तरह से जब yes, sir, T2 से आपने कॉल किया तो T2 का हो गया वो, ठीक है, और जब T2 के T3 से कॉल किया लिए तो yes, T3 का, है ना। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है कि जब आपने T1 से एट टाइम को कॉल किया है ना, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने सिर्फ HH MM और SS लिखा तो वो किसका होगा, ऑब्वियसली T1 का होगा ये, ठीक है, ये तीनों yes, वेरिएबल किसका होगा, T1 का, जिसने कॉल किया, ठीक है। अगर आपने यही फंक्शन T2 से कॉल कर लिया, मतलब पहले T2 लिखा बाद में T1 को लिखा, तो ये HHMMYY किसका होगा, T2 का होगा, सिंपल है ना, ठीक है। तो व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है, व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग तो किसका होता है, ये उसका होता है जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, उसका होता है, ठीक है, आया बात सुनने। तो yes, sir, ये सब में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे भी इतना क्लियर, ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ है आफ्टर टेकिंग सो मेनी क्लासेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात तो कोई बताने वाला नहीं होता है ये सब चीजें, ठीक है, क्लियरली। इफ यू चेक द बुक्स आल्सो, बुक्स में भी बहुत ज्यादा क्लियरली सब चीज नहीं होता और एनफ एग्जांपल्स नहीं होता एक्चुअली में, है ना। तो ये सब के लिए बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब, इसीलिए मैंने वो 20 प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, सॉरी, है ना, कितना 20 था ना, कितना था उसमें प्रॉब्लम्स जो मैंने क्रिएट किया हुआ 20 है है ना। तो yes, जानबूझ के मैंने क्रिएट किया हुआ है इसको कि देखिए इस लेवल में आप जा ही नहीं पाते थे अगर इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने क्रिएट किया कि आप जितना हो सके उतना अंदर जाइए और समझिए कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या हो गया ना, क्या होता है, तब आप देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कितना मजा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बहुत एंजॉय होता है, मैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करता हूँ मुझे बहुत एंजॉयमेंट होता है, ठीक है, बिकॉज ये सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है अभी, ठीक है। तो बहुत मजा आता है इसमें काम करने से, है ना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसी तरह से व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अनदर फंक्शन। देखिए यहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। हम और एक कॉन्सेप्ट, एक फंक्शन बना रहे हैं विद द सेम नेम, नाम यही है, ठीक है, नाम यही है, बट इसमें आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। देखिए नाम यही रहेगा बट वी विल चेंज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विल चेंज द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो एक तो होगा, एक तो ऑटोमेटिकली इसको आर्गुमेंट मिल जाता है, हमको पता है, ठीक है, क्योंकि हम किसी न किसी से इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। और एक चीज और हमको करना पड़ेगा, ठीक है, कि एक हमको कोई ना कोई यहाँ पे अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको मैं कल समझाता हूँ, ठीक है, एक कॉल आ रहा है तो मुझे अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। yes, sir, तो इसको मैं कल थोड़ा समझा देता हूँ, तो इसी पे काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, कल भी। तो आज कोशिश कीजिए, ये तो हो ही गया, उसके बाद में नेक्स्ट इसके आगे में जो आ रहा है प्रोग्राम, ठीक है, उसको भी ट्राई कीजिए, इसको भी आप इसी हिसाब से आप डिफरेंस वाला भी कोशिश कीजिए क्रिएट करने के लिए, है ना, ठीक है, होता है तो बहुत अच्छा। एंड देन देयर आर अदर प्रोग्राम्स आल्सो, उसको इसी तरह से आप कोशिश कीजिए करने के लिए, है ना, ठीक है। तो कल आपका ये भी कंप्लीट कर देंगे एंड देन दैट रेफरेंस वन आल्सो, ठीक है। रेफरेंस वन तो ज्यादा देर का काम नहीं है, कल पहले उसी से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। एंड देन विल कंप्लीट दिस आल्सो, ठीक है। तो उसमें से yes, sir, जितना प्रोग्राम है ना, सब में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए इसी तरह से, है ना। सब मतलब है तो बहुत टेढ़ा टाइप का प्रोग्राम सब है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो हो गया तो देखिएगा आपका कितना क्लैरिटी आ जाएगा, जैसे आज भी लगा होगा थोड़ा सा, कुछ तो क्लैरिटी आया होगा ना, yes, sir। ठीक है। तो वैसे करके उसमें क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। सर वो टाइम डिफरेंस से एक बार और पूरा लॉजिक समझा देते टाइम डिफरेंस में सिंपल सा चीज है, कहाँ गया वो, देखिए उसमें आवर को आवर से माइनस करना है, मिनट को मिनट से माइनस करना है, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। बस खाली ये चेक करना है कि जैसे जब आप जो फर्स्ट वाला है आपका, है ना, ठीक है, हैं। कि कहाँ लिखा था हमने, हाँ, ऊपर तो में जैसे हाँ,
ऊपर वाला है, ठीक है, वो छोटा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ऊपर वाला छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा रहना चाहिए, ये बस ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑलवेज यू सी दैट कि बड़ा वाला टाइम से छोटा वाला टाइम को आप माइनस करें, ठीक है। तो मतलब आगे वाला जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए नॉर्मली, है ना, ठीक है। और बाकी में क्या है कि देखिए नॉर्मली क्या होगा, ये बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिकॉज अगर आपने वैलिडेट किया है शुरू से, ठीक है, तो ये 60 के ऊपर जाएगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो 60 से कम रहेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ तो 1 नहीं आएगा ना, यहाँ तो 60 आ जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, yes sir, है ना। यहाँ से 1 लेंगे तो बस उसी लॉजिक को आपको डालना होगा कि इसको जब माइनस करते हैं यहाँ पे मिनट को माइनस करेंगे और यहाँ पे 60, जैसे हमने ऐड में किया ठीक उल्टा किया ना वहाँ पे, इसी को उल्टा करना है ऐड वाला को। तो जैसे यहाँ पे हमने मिनट में प्लस किया था और यहाँ से माइनस किया था, तो वहाँ ठीक उल्टा होगा, आपको मिनट में माइनस करना होगा और यहाँ पे ऐड कर देना होगा। तो आपको चेक yes करना होगा वहाँ पे कि जो मेरा पहले वाला आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो उसको पहले ही कर लेना होगा माइनस करने से, जैसे तो माइनस करने के प्लस करने के बाद किया हमने, और वहां पे माइनस करने से पहले चेक कर लेना होगा वो, ठीक है। yes तो चलिए कोशिश कीजिए, बाकी देख लेंगे हम लोग कल, है ना, ठीक है। सर, ये वाला सर क्लासरूम में डाल देते हैं डाल देते डाल देते डाल देते। और सब वीडियो। ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।